एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देखने जा रहे हैं काशी महाकाल कॉरिडोर। आज हम काशी महाकाल कॉरिडोर के बारे में जानेंगे डिटेल में। चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। बाकी आपके भी कोई रिव्यूज़ हों तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम महाकाल कॉरिडोर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, जिसे नंदी द्वार भी कहा गया है। और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री होती है। इसके पहले पार्किंग एरिया है, करीब 400-500 गाड़ियां आ सकती हैं। और उसके ऊपर जो शेड लगाया गया है उस पे कहा जा रहा है कि पूरा सोलर प्लांट लगाया गया है। वहां से जो एनर्जी आएगी उससे यहाँ जितनी बिजली की व्यवस्था है उसको चलाने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ से एंट्री होती है। आप जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति दिखती है। और उसके बाद आप इधर देखेंगे तो इधर लिखा है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकालम लिंग त्रयम नमोस्तुते। यानी आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर है, मृत्यु लोक यानी जहां हम रहते हैं पृथ्वी, इस पर महाकाल हैं। और ये तीन लिंग जो हैं इनको प्रणाम किया गया। और उसके बाद आप इधर पलटेंगे तो आपकी आंखें जो हैं वो चकाचौंध होनी शुरू होंगी। जिस तरह से आप देखिए कि ये दिखना शुरू होता है। एक बड़ा सा गेट है जिसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ नंदी बैठे हुए हैं। शानदार कलाकृति नजर आती है, शानदार आकृति नजर आती है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेरे पीछे, अगर मैं इस तरफ से दिखाऊं, मैं आप इधर कैमरा पर्सन इधर से दिखाएंगे, मेरे पीछे दिखेगा आपको। यहाँ पर सारी जो है वो लाइन से लाइट्स लगी हुई हैं। घुसते ही आपको यहाँ पर एक त्रिशूल दिख रहा है, उसके ऊपर डमरू है, ओम लिखा हुआ है। और यहाँ पर शिव की जो चिन्ह है वो आपको घुसते ही सबसे पहले दिखते हैं। मुरारी जी, ये बताइए, जो आपने एंट्रेंस डिजाइन किया है इसके पीछे क्या सोच रही है? जी देखिए, यहाँ से लेकर के मंदिर तक को एक यात्रा के रूप में हम लोगों ने माना है। और यात्रा कोई भी कार्य हम लोग शुरू करते हैं तो उसका शुभारंभ भगवान श्री गणेश के साथ में किया जाता है। गणेश जी की मूर्ति बाहर। तो जितने भी एंट्रेंसेस इस परिसर के लिए बनाए जा रहे हैं उसके अंदर ये गणेश जी की प्रतिमा हर जगह पे लगाई जा रही है। इसके अलावा ये जो द्वार है ये नंदी को समर्पित किया है, क्योंकि वो उनके एक प्रिय गण थे। और हर मंदिर के लिए बात करें तो गर्भगृह में जाने से पहले, भगवान शिव के गर्भगृह में जाने से पहले नंदी होते ही तो इसलिए आपने ऊपर नंदी को स्थापित किया है। और ये जो कलाकृतियां हैं, ये जो पिलर हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं, इसके अंदर यहाँ पर आपको ये अष्ट दिक्पाल दिखाई देंगे। अष्ट दिक्पाल हैं। 4 इस पिलर पे हैं, 4 इस पिलर पे हैं, फिर उसके बाद वो रिपीट हो रहे हैं। ओके। नीचे आपको नवग्रह दिखाई देते हैं। दिक्पाल मतलब जो गार्ड कर रहे हैं, द्वारपाल जो इस गेट को गार्ड कर रहे हैं, उनको यहाँ स्थापित किया गया है 4-4 एक-एक पिलर पे। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो अष्ट देवियां आपको दिखाई दे रही हैं। और उससे भी ऊपर देखेंगे तो नदियां आपको दिखाई देती हैं, जो सेक्रेट रिवर्स हमारे स्क्रिप्चर्स में बताई गई हैं, वो दिखाई देती हैं। अच्छा, मैं एक चीज दर्शकों को और दिखाऊं, जरा ऊपर दिखाना। ये जो अष्ट देवियां दिख रही हैं उसके ऊपर अगर आप कलाकृति देखेंगे तो वहां घंटियां रूपी आपको आकृति दिख रही है। अब कुछ लोग जिनको याद होगा कि जब हमने नव भारत पर आपको दिखाया था कि जो ज्ञान वापी के अंदर मस्जिद बना हुआ है और वहां जो चीजें दिखी और मिली हैं उसमें ऐसी ही घंटियां दिखी थी। और उनको बताया गया था कि भाई मस्जिद के अंदर भी होती हैं, क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, अब आप जैसे ही देखिए, ये आपका मुख्य द्वार हो गया। नंदी जी ने स्वागत किया, आप अंदर घुसे। उसके बाद आप जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे आपको दिखेगा एक बड़ा सा त्रिशूल, रुद्राक्ष की माला और डमरू। इसके पीछे भी कुछ आपने सोच रखी है? ये भगवान शिव के जो अलंकरण है, तो उन चीजों को हमने दिखाया कि अंदर आप घुस रहे हैं तो घुसते ही आपके सामने एक खूबसूरत सी तस्वीर आएगी जिसमें सारे भगवान शिव के जो अलंकरण है वो एक साथ में हैं। त्रिशूल है थर्ड आई के साथ में, उनके तीसरे नेत्र के साथ में। अच्छा, यहाँ नीचे त्रिनेत्र भी बना हुआ, जो तीसरी आंख है जरा वो दिखाइए। जब आप ऊपर देख रहे हैं ओम, फिर डमरू, फिर रुद्राक्ष, और त्रिशूल में अगर आप नीचे देखेंगे तो वहां पर त्रिनेत्र जो तीसरी आंख होती है वो भी दिखाई गई है। तो ये है। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो पहला आकर्षण का केंद्र जो आपको नजर आएगा, अभी मैं उधर कॉरिडोर में नहीं जा रहा हूँ, पहले इधर आते हैं मुरारी जी। तो जैसे ही आप यहाँ घुसेंगे आपको
एक और द्वार सा दिखता है और यहाँ आप जो है वो एंट्री करते हैं इस फाउंटेन की तरफ। ये क्या है मुरारी जी? ये कमल सरोवर है। इस कमल सरोवर को मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट किया गया है लोगों के सामने, जिसके बीच में आदि योगी शिव बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में। और वो आदि योगी शिव बैठे हुए हैं जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, वो दिख रहा है। उनके चारों तरफ 4 शेर 4 दिशा में बैठाए गए हैं। अच्छा। शेर जो है वो सिंबल होता है पावर का, शक्ति का। तो राजा लोग भी जैसे सिंहासन पे बैठा करते थे तो शेर दोनों तरफ बने होते थे। तो मतलब वो भगवान शिव की सुप्रीमेसी को दिखाता है। वो ये दिखाता है कि भगवान शिव के पास दुनिया की सारी ताकतें हैं, फिर भी उनका स्वभाव जो है वो सरल है, बिल्कुल साधारण है। तो पावर के साथ में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो जो आपका एक्शन है वो इसी तरह का होना चाहिए। तो ये म्यूजिकल फाउंटेन है या नॉर्मल फाउंटेन? ये अभी म्यूजिकल नहीं है, इसे दूसरे चरण में म्यूजिकल बनाया जाएगा। इसमें पहले चरण में इसमें लाइट्स रहेंगी और फाउंटेन शो रहेगा। लाइट्स रहेंगी और फाउंटेन शो रहेगा। और इसकी रात की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपको ये दिखेगा कि दिन में जब आप आएंगे तो ये फाउंटेन कैसा दिख रहा है और रात में कैसा दिख रहा है। तो आप जैसे ही आएंगे सबसे पहला जो ध्यान खींचने वाला बड़ा अगर आप कुछ हिस्सा कहेंगे तो वो ये नजर आता है, जहां पर शिव की बड़ी सी भव्य आकृति नजर आती है। फिर यहां से जब आप निकलते हैं तो हम उस कॉरिडोर में फिर से दाखिल हो गए जहां पर हमने उसको छोड़ा था, उस त्रिशूल के पास हमने छोड़ा था। अब आप या तो वहां से सीधे आ सकते हैं इस कॉरिडोर में, और यहाँ भी आपको ये त्रिशूल दिख रहा है, यहाँ पर आपको नाग दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको चंद्रमा दिख रहा है, डमरू दिख रहा है। और या फिर आप यहाँ से इस फाउंटेन को देखते हुए और फिर आगे बढ़ सकते हैं। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? एक माइक देना जरा, माइक देना, माइक। हाँ, आप लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं? हाँ सर। यहीं के हैं? हाँ। कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? पैदा ही यहीं हुए? क्या नाम है आपका? संतोष रायकवार। संतोष जी। हाँ। ये पहले तो ऐसा नहीं था? पहले तो खूबड़ खाबड़ था, अब तो भगवान की दुआ से अच्छा हो गया, बाबा महाकाल की कृपा। महाकाल की कृपा से। हाँ। तो पहले तो यहाँ आपके लिए काम ज्यादा रहता होगा, कचरा ज्यादा रहता होगा? हाँ रहता था नहीं, बहुत सारी जलकुंभी सभी तालाबों में। ये तो पूरा मैं सुनता हूँ ये तालाब, अभी हम दिखाएंगे आपको तालाब, वो पूरी जलकुंभी से भरी हुई थी, पानी नहीं दिखता था। पहले पानी नहीं दिखता था, अभी पूरा साफ कर दिया। हाँ। कैसे कर दिया? सफाई करी, कर्मचारी लगाए। तो पहले क्यों नहीं लगाया? पहले थे, आप इच्छा नहीं थी। इच्छा नहीं दिया, बाबा महाकाल की कृपा हो गई तब। तो बाबा महाकाल तो पहले भी थे, तो पहले इच्छा क्यों नहीं? पहले की बात अलग थी सर, और अभी की बात अलग है। अब क्या अलग है? अब थोड़े हमारे अधिकारी थोड़े एक्टिव हो गए, सारे एक्टिव हो गए। हाँ। मोदी जी के आने से। हाँ अपना। और भाई आप भी इधर ही के हो? जी सर। आपको ये देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है, बिल्कुल। काम करने में भी मजा आ रहा है, फील आ रहा है। नहीं, साफ करने में भी लगता है क्या बढ़िया। सफाई करने में भी थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ सफाई करेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा इसको ऐसा करने? सर पहला कोई ध्यान देने वाले ही नहीं था, तो मोदी जी ने आए जब से काम चालू हुआ है सर। तो ये इधर तो हमारा मजदूरी भी चालू हो गई। हाँ। और हमारा को काम पे रखा भी गया। पहला रखा ही नहीं जाता था। हाँ, तो नौकरी भी हो गई। तो यही हम बात दर्शकों को बता रहे थे कि जब कोई आस्था का केंद्र इस तरह से बनाया जाता है, विकसित किया जाता है, तो उसमें सिर्फ धर्म की बात नहीं है, उसमें कर्म की भी बात है। कर्म की भी बात है ना सर। पैसा घर में आने लगा ना, पैसा आने तो लगा, लोगों को मजा आने लगा। मजा आने लगा। उज्जैन में क्या चर्चा है इसको लेके? अच्छा, बढ़िया व्यवस्था लोगों को है कि- अच्छा फील हो रहा है? अच्छा रहेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुर्बान है। कुर्बान भाई, आप हिंदू मुसलमान हो? मुसलमान। अरे वाह कुर्बान भाई, बड़ा बढ़िया काम किया। मुसलमानों में क्या सोच चल रही है इसको देख के? कुछ भी नहीं सोच चल रही सब। वो भी खुश सर, है? वो भी खुश है, काम धंधा करते हैं सब, अपनी सफाई में ध्यान लगाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है कुछ भी। अच्छा, मुसलमान क्या बोलते हैं मोदी जी के लिए? कुछ भी नहीं कहते, सब अच्छा काम चल रहा है, बस बढ़िया। मुसलमान भी खुश है मोदी जी से? खुश है मोदी जी भी। हाँ। सब। तो कुर्बान भाई, मोदी जी को कुछ बोलना है? नहीं, कुछ भी नहीं कहना है सर। कुछ अच्छा के लिए भी नहीं बोलना है? कुछ भी नहीं कहना है, सब अच्छा चल रहा है सर। तो हमारा कोई परेशानी नहीं है, तो इसलिए कुछ भी नहीं कह सकते उनको। अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। ठीक, थैंक यू कुर्बान भाई। तो ये देखिए अच्छी बात है, ये हिंदू मुसलमान जो है वो बाहर ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ आप आइए तो जो अगर आप किसी कॉरिडोर में हैं या कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो वो हिंदू के लिए देख के अलग से रोजगार क्रिएट नहीं करती। वो मुसलमान को भी रोजगार मिलना है, हिंदू को भी मिलना है, उसका भी घर चलना है, दोनों के घर चलने हैं। तो ये बात लोगों को थोड़ी समझ में आएगी तो बेहतर रहेगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुरारी जी आइए। तो ये कॉरिडोर से होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको ये भी बता दूं ये 900 मीटर का कॉरिडोर है, तो थोड़ा चलने की लोगों को आदत होनी चाहिए। उधर से पोहा खा के आइए, उधर तक पहुंचा दीजिए।
1 किलोमीटर चल के और उधर से निकल जाइए। इसके बाद इधर हम आते हैं मुरारी जी, इधर क्या दिखा रहे हैं आप लोग? ये देखिएगा, यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, अभी आगे और सुंदर दिख रहा है, एक बार एक नजर उधर दिखा दीजिए, उधर पूरा। इससे पहले ये है कि ये कॉरिडोर जो है, इसमें जो चीजें हैं वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये कॉरिडोर में शुरू से ही एक म्यूरल वॉल बनाई गई है, जिसमें 52 म्यूरल्स हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के शिप्रा की उत्पत्ति तक की सारी कहानियां क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाती हैं। ये जो आप दीवार पे बता रहे हैं, ये सारी ये दीवार दिखाइए। ये जैसे यहाँ पर क्या दिखाया आपने? शिव जी हैं और ब्रह्मा जी दिख रहे हैं। शिव जी हैं और उनके साथ में विष्णु जी हैं। विष्णु जी तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने 1000 कमल उन्हें अर्पण करने थे। अच्छा। तो 999 कमल वो अर्पण कर चुके थे, तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए आखिरी कमल को छुपा लिया था। अच्छा। तो उन्होंने जो अपना नेत्र है वही अर्पण कर दिया था, तो वो कमल नयन ही कहलाते हैं भगवान विष्णु। तो उन्होंने अपना नेत्र कर दिया। सुंदर बात यहाँ दिखाई गई है। और देखिए, ये सब चीजें जब लोग आएंगे तो उनको पता लगेगी। हमारे यहाँ क्या है, हिंदू धर्म में लोग जो है वो भगवान के सामने अर्जी बहुत लगाते हैं, लेकिन भगवान के बारे में ज्यादा ज्ञान रखने की उनकी इच्छा नहीं होती। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ विष्णु सुदर्शन चक्र दिया, सुदर्शन चक्र जो है शिव जी ने उन्हें दिया, और 999 कमल चढ़ाने के बाद एक कमल जब छुपा दिया तो फिर अपनी आंख चढ़ा दी। तो ये बहुत ही शानदार कहानी है और इसी तरह से सारी चीजें दिखाई। अच्छा, एक चीज मैं जरा दर्शकों को बता दूं कि यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है और मुरारी जी मेरा साथ दे रहे हैं। हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग भीगते चलते दौड़ते कूदते सब तरफ से, गर्मी हो बरसात हो, काम करते हैं। हम आर्किटेक्ट हैं तो हमें तो रहना ही है। तो मुरारी जी हमारा साथ दे रहे हैं कि वो बारिश में भीगते हुए हमें पूरा दर्शन करा रहे हैं और दिखा रहे हैं, और आपको भी दिखा रहे हैं वो कॉरिडोर जो अभी तक आपने नहीं देखा, जिसका उद्घाटन भी अभी तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री 11 तारीख को करने वाले हैं और उसके पहले नव भारत पर हम आपको ये पूरा महाकाल कॉरिडोर दिखा रहे हैं। क्यों आपको यहाँ आना चाहिए, क्यों इस पे गर्व करना चाहिए, उसकी एक एक तस्वीर, उसकी एक एक बात बता रहे हैं, और साथ ही दिन और रात दोनों विजुअल आपको साथ में दिखा रहे हैं ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। अब आपको ये इस हिस्से में ले आए। अब देखिए, ये यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको 7 ऋषि नजर आ रहे हैं और बीच में एक आकृति नजर आ रही है। ये क्या मुरारी जी बनाया है? जी, बीच में ये पूरे एरिया को हम लोग कह रहे हैं शिव स्तंभ एवं सप्तऋषि मंडल। अच्छा। तो इसमें बीच में जो यहाँ का सबसे मोन्यूमेंटल, सबसे हाईएस्ट स्ट्रक्चर है शिव स्तंभ, उसे बनाया गया है। तो ये जो बीच में हम देख रहे हैं, ये यहाँ का सबसे ऊंचा स्तंभ है, इससे ऊपर कुछ नहीं है पूरे कॉरिडोर। ये 54 फीट ऊंचा स्तंभ है, ठीक है, जो भगवान शिव का ही प्रतिरूप के रूप में इसे बनाया गया है। हाँ। जिसके ऊपर पंचमुखी शिव हैं। ऊपर दिखाइए, ये 5 मुखी शिव हैं, 4 आपको दिख रहे हैं और एक जो शिव का सबसे ऊपर सिर है, हाँ, वो दक्षिण की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वो दक्षिण मुखी हैं। तो 5 सिर शिव के दिख रहे हैं और सबसे ऊपर जो नीचे 4 और ऊपर जो 5वां सिर है वो दक्षिण की तरफ है। उसके नीचे क्या है मुरारी जी? उसके नीचे भगवान शिव की ध्यान मुद्राएं और नाट्य मुद्राओं को प्रदर्शित किया है। ठीक है। उसके नीचे भगवान शिव के जो अलंकरण हैं, जैसे त्रिशूल है, अर्धचंद्र है, डमरू है, वासुकी नाग हैं, उन्हें दिखाया गया है। उसके नीचे उनसे रिलेटेड जो श्लोक है उसे भी उकेरा गया। जैसे चंद्र अभी हम देख रहे हैं और चंद्र के नीचे ओम शिर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। ये चंद्र के बारे में लिखा गया है। और ये 7 ऋषि जो नजर आ रहे हैं, ये क्या है? जैसे मंडल बोल रहे हैं तो मंडल का मतलब है कॉन्सेंट्रिक। अच्छा, ये जो ऋषि आपने बनाया, मैं भी ये बता, एक चीज दर्शकों को देखनी होगी कि ऐसा लग रहा है कि सच में बैठे हैं इतना। ये किस चीज से बनाया आपने? ये FRP एक मटेरियल है, उससे हम लोगों ने इसे बनाया है। FRP फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। तो इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा है और स्टोन के मुकाबले ये चीप है। तो ये सारी आकृतियां यहीं बनी हैं या बनकर यहाँ लाई गई? FRP के जितने मूर्तियां बनी हैं वो सारी की सारी यहाँ पर बनाई हैं ऑन साइट। और वो जो पत्थर की हैं वो सारी की सारी राजस्थान में बनाई गई हैं। ठीक है। और वहाँ से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। और जो यहाँ बनाने वाले थे कारीगर, वो कहाँ के थे? यहाँ पर पत्थर के ऊपर काम करने वाले कारीगर उड़ीसा और राजस्थान के थे। अच्छा। और जो FRP पर काम करने वाले लोग थे वो सूरत से थे, गुजरात से। ठीक है। अब आप बता रहे थे ऋषियों के बारे में, सॉरी मैंने आपको तो मंडल स्वरूप में, मतलब एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में इन्हें बैठाया गया है, सप्तऋषियों को, जो भगवान शिव का जो प्रतिरूप है उसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये दर्शा रहा है कि जो सप्तऋषि हैं वो भगवान शिव के प्रथम शिष्य हैं। तो इन्होंने, भगवान शिव ने सप्तऋषियों को योग साधना की शिक्षा दी थी
उसी जिस दिन भगवान शिव ने शिष्य रूप में सप्तऋषियों को स्वीकार किया था, उस दिन को आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। उसी योग साधना की शिक्षा को सप्तऋषियों ने पूरी दुनिया में फैलाया और लोगों को ज्ञान दिया। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जब आप महाकाल कॉरिडोर में आएंगे तो ये आपको दिखाएगा भगवान शिव के सबसे पहले जो शिष्य थे 7 ऋषि, उनके बारे में आपको दिखाया गया है। और ये वो सप्त ऋषि हैं जिन्होंने फिर उनके ध्यान के विद्या को दुनिया भर में फैलाया। और इसी जिस दिन इनको शिष्य स्वीकार किया, उस दिन को गुरु पूर्णिमा के तौर पर हम लोग मनाते हैं, ये भी दिखाया गया है। अब पहले इधर जाऊं मैं, उससे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये जो साफ पानी का हिस्सा दिख रहा है, इसको रुद्र सागर। और अगर आप यहाँ पर आएंगे, जैसे अभी हमें कुछ लोग बता भी रहे थे कि इसमें पानी देखना मुश्किल था, इतनी कुंभियां थी इसके अंदर। इसको साफ किया गया, लेकिन रुद्र सागर का महाकाल से क्या रिलेशन है? सो दोस्तों, देखा आपने महाकाल कॉरिडोर, जो कि बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत बनाया है। इसको पहले भी बना सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है, ध्यान देना, तवज्जो देना एक बहुत बड़ी बात होती है। और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट में हिस्सा लिया, काम भी किया, सब कुछ किया। लेकिन अगर हम अगर हम वैसे देखें नॉर्मली, तो क्या कहते हैं कि काम तो हर कोई करता है ना, लेकिन मेन मसला यहाँ पर यह आता है कि कोई ध्यान नहीं देता। तो आज के इस महाकाल कॉरिडोर के ऊपर जो है, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गवर्नमेंट में जिस तरह से अहम रोल अदा किया है, मैं इस पे जितना भी उनकी तारीफ करूं कम है। आपको पता है उनकी तारीफ मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि वो जब भी इनको देखा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जो कि इससे पहले हमें कभी देखने को नहीं मिले। मतलब कि आप देखें, ये महाकाल कॉरिडोर हो गया, एम्स हो गया, और इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, या फिर और भी मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंटिन्यू हुए हैं, मेडिकल हो या कुछ भी। तो महाकाल कॉरिडोर नो डाउट यार बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है इन्होंने, क्योंकि मुझे ना महाकाल कॉरिडोर का जो व्यू है और इसके साथ जो दीवारों पे जो आर्ट किया गया है, पहले तो मैं आर्टिस्ट को जो है मैं बहुत 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 ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी, और गवर्नमेंट को भी कि उन्होंने किस तरह के आर्टिस्ट और ढूंढ के निकाले हैं, और उनका काम जो है वो नो डाउट लाजवाब है, अमेजिंग। और दीवार पे जो इन्होंने मतलब कि वो अलग अलग जो है वो स्टैचूज बनाए हैं, आर्ट किया है, इसके अलावा जो मूर्तियां बनाई हैं यार, वो तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट, मतलब अमेजिंग। वो मतलब कि इसमें हमें अलग अलग जो हैं वो देवता देखने को मिले हैं। और आई थिंक कि ब्रह्मा जी को हमने यहाँ पर देखा, ब्रह्मा को देखा, और मतलब इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो देवता हमें देखने को मिले जिनकी मूर्तियां बनाई गई हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो उनको डिजाइन किया गया है, जो कि एक काबिल तारीफ है। और नो डाउट टैलेंट तो इंडिया में कम है ही नहीं, इंडिया में बहुत 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 ज्यादा कूट के टैलेंट भरा हुआ है, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आता है यार। इस तरह से ही टैलेंट होना चाहिए और इस तरह से कारकर्दगी जो है वो दिखाते रहना चाहिए। बाकी ओवरऑल जो है वो काफ़ी चीज़ें हम आगे आगे देखते जा रहे हैं, जैसे त्रिशूल देखा हमने, उसको किस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया है। फिर जो है वो ये देवता जो है उनके फेस जो है किस डायरेक्शन में रखे हैं, मतलब हर चीज़ को देखते हुए उन्होंने जो है ये सारा कुछ किया है, डिज़ाइन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वॉल का जो कलर और नाइट का जो व्यू था ना, वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मतलब गोल्डन कलर की वॉल है, उसके ऊपर जो है वो लाइटिंग्स का वो जो सिस्टम है बहुत अमेजिंग है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। सो आई होप कि गाइज आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आई बिलीव के आने वाले वक्त में और भी हमें अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं महाकाल कॉरिडोर के ऊपर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि महाकाल कॉरिडोर के जो स्टार्टिंग के जो एंट्रेंस गेट्स हमने के जो सरफेस मतलब
इंटरफेसिंग देखा है वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि वो सामने जो फ्रंट है ना वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, और रोड भी कारपेट बनाए हैं, मतलब कि न्यू रोड इन्होंने जो है वो डिज़ाइन किए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। और ओवरऑल जो है आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।